नमस्ते जी, नमस्ते। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि ए और एन कैसे यूज़ करना है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के साथ, और एक्सेप्शंस क्या-क्या हैं। तो उसके अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपके आवाज़ पे हमने इन शब्दों को कनेक्ट किया था। तो आइए थोड़ी-सी रिविज़न कर लेते हैं। फिर आज हम जाएँगे ए, एन और द पे, जिसकी बहुत ही पेक्यूलियर यूसेज है। ठीक है जी? तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गया अ, विंडो, राइट? अ नेल, गुड। एन, एस्ट्रोनॉट, करेक्ट? क्योंकि अब यहाँ पे आप जनरली स्पीकिंग ये यूज करेंगे कि ए आ रहा है तो मैं फटाफट अपना ये एन लगाऊंगा और काम खत्म। बट उस वो आपकी 90% टेक्निक काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी, लेकिन 10% जो कि अगर आपने 100% अपनी एक्यूरेसी लेके जाना है, तो ये जो 10% जो एरर रेट है, तो इसको भी हमने करेक्ट करना है। और वो कैसे कि हम आवाज पे जाएं। अभी हम उस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं कि आवाज क्या है। ये जो दिख रहा है वो एक बात है, लेकिन आवाज क्या है। ठीक है जी? सो इट्स अ लॉक, अ बुक, क्योंकि ब है ना कॉन्सोनेंट। एन इंटरेस्टिंग बुक, क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग, ए ई आई ओ यू, साउंड्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी? अ पेयर ऑफ सॉक्स, ही इज एन अंकल ऑफ माइन, एन अंकल, राइट? इट्स क्वाइट अ यूजलेस बुक। अब यहां पे भी तो यू है, करेक्ट? इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। यहां पे भी यू है, लेकिन आवाज सुनिएगा, यूजलेस, ये आ गया यहाँ पर। इट इज क्वाइट अ यूजलेस बुक। और ये वो 10% एरर रेट की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? और यही चीज हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी। इन शब्दों से जिनकी आवाज वॉवल की नहीं है, वहां पे आप ये बच के रहेंगे आर्टिकल्स में। एन ऑनेस्ट मैन, मैंने क्या बोला? ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑन वॉवल है, हॉनेस्ट मैन नहीं है ना ये, ऑनेस्ट मैन। दिख हॉनेस्ट मैन रहा है, दिख रहा है हॉनेस्ट मैन, बट है क्या है? ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। बात समझ में आई? तो ये थी हमारी रिवीजन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। और ये कॉन्सेप्ट आप, इस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आम जिंदगी में भी ये चीज़ बहुत बारी टेस्ट आउट हो जाती है, और काफ़ी बार हम इसमें गलतियां कर देते हैं। अब हम आ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द में, और अभी ये इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है जी? इसके बारे में एक्सपैंड करेंगे अगले लेक्चर में, बट अभी इंट्रोडक्शन करते हैं। सो आई बॉट अ पेन, अ पेन, आई बॉट अ पेन। अब कितने सारे हैं ना। अब ये बाय द वे आर्टिकल्स वाले हम थोड़े से डोमेन से बाहर गए हैं। हम वहां पे भी लगाते हैं जहां बहुत सारी चीजें हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मल्टीपल विंडोज alongside on my right side which you can't see, so open a window। बट लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर एक एक विंडो इसमें से स्पेसिफाई कर दूं जिनसे भी मैं बात कर रहा हूं, ओपन द विंडो, उंगली आ गई, ओपन द विंडो। ठीक है जी? अब उसके बाद द पेन इज लॉस्ट, ये इंटरकनेक्टिंग सेंटेंस है। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, द पेन इज लॉस्ट, वो गुम गया। अब मैं पिन पॉइंट कर पा रहा हूं, इसलिए अब द यूज होगा। ऊपर अ यूज हो रहा है, नीचे द यूज होगा, तो द एक बहुत पर्टिकुलर चीज की रेफरेंस के लिए यूज होता है। अगर वो चीज वन ऑफ अ काइंड हो तो हमेशा द यूज होगा, अ कभी नहीं यूज होगा उसके साथ। कितने सूरज हैं जी हमारे तारामंडल में? द सन, द मून, ग्रेट। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कितने पीएम हो सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में? एक ही। सो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी पर्टिकुलर थिंग, एंड ही इज अ मिनिस्टर इन द कैबिनेट। सी द ब्यूटिफुल यूजेज, अ मिनिस्टर इन द कैबिनेट मीनिंग, भाई अब मिनिस्टर तो बहुत सारे हैं। आपका रोड का मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कौन सा है? हमने तो स्पेसिफाई नहीं किया, हमने उंगली से उसको पॉइंट आउट नहीं किया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ही इज अ मिनिस्टर इन द कैबिनेट। हिंदुस्तान में कितनी है जी कैबिनेट? एक, इसीलिए द की यूसेज आ जाएगी। सिंपल है। पर्टिकुलर चीज पे द, जनरल चीज पे अ, सिंपल। और उन जनरल चीजों में से भी अगर यहां पे वॉवल से काम शुरू हो गया तो आप क्या लगा देंगे?
एन। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर अप टिल नाउ। चलिए आगे चलते हैं। गिव मी अ पेन, मैं आपसे बात कर रहा हूं। गिव मी अ पेन, ग्रेट। गिव मी डैश पेन इन योर पॉकेट, क्या लगेगा जी? गिव मी द पेन इन योर पॉकेट, करेक्ट। अब जब हम पर्टिकुलर हो गए हैं तो हम द यूज करेंगे। ठीक है जी, अगर कोई ऐसे बोले गिव मी द पेन, तो इसका मतलब वो एक बहुत स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा है। और अगर वो जनरल सब पेनों के बीच में बोल रहा है कि एक इसमें से कोई भी दे दो, तो उसकी यूजेज गलत है, उसको अ यूज करना चाहिए। ओपन अ विंडो, ओपन, अब इसमें प्रिजम्पशन है सेंटेंस में कि एक ही खिड़की है आपकी राइट साइड पे। ओपन द विंडो ऑन योर राइट, अब राइट पे एक ही खिड़की है, वो स्पेसिफिक हो गई जी, मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, द आएगा उसके साथ। जनरल विंडो अब पता नहीं कितनी सारी हैं। ठीक है जी। आई एम वॉचिंग अ लेक्चर बाय TLOI, लेक्चर। अब यहाँ पे तो TLOI एकेडमी के मेन चैनल पे इस टाइम भी 300 400 इनफैक्ट 500 वीडियो पड़े होंगे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, DLLB क्लैट वगैरह के 87 100 वीडियो पड़े हुए हैं, जुडिशरी के 50 से ऊपर पड़े हुए हैं। सो आई एम वॉचिंग अ लेक्चर बाय TLOI मीन्स, अब हमें नहीं पता भैया कौन सा लेक्चर, बेसिकली जो सामने वाला जो सुन रहा है हमें बेसिकली पता नहीं चल रहा है इससे कि आई एम वॉचिंग अ लेक्चर बाय TLOI में कौन से लेक्चर की बात हो रही है। ठीक है जी। द लेक्चर ऑन आर्टिकल्स इज हेल्पफुल, अब हम स्पेसिफिक हो गए कि जी वो वाला जो पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो आर्टिकल्स के ऊपर, वो बड़ा हेल्पफुल है, मदद मिलती है जी उससे। ठीक है जी, जैसे ही मैंने चीज पर्टिकुलर कर दी, कौन भैया आ गए? द। और जैसे ही चीज जनरल है तो कौन भैया है? अ। सिंपल तो है। अब इस सेंटेंस को देखिए, अ डॉग रैन आफ्टर माई ब्रदर, हमें क्या पता जी कौन सा कुत्ता आपके पीछे भागा था, बट अ डॉग। अच्छा, सिंस सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सो इट विल बी अ डॉग रैन आफ्टर माई ब्रदर। भाई बहुत सारे कुत्तों में से अब इट्स अ डॉग, जनरल डॉग है। द डॉग वॉज मैड, अब मैं उसी स्पेसिफिक कुत्ते की जैसे मैंने बात करी, तो कौन आ गए भैया? द डॉग, राइट। ठीक है जी। द डॉग वॉज मैड, वेन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस डॉग हु रैन आफ्टर माई ब्रदर, इट बिकम्स द, और वैसे ये भैया क्या है? अ, क्योंकि तब तक ये जनरल कैटेगरी में, नहीं जनरल कैटेगरी वाले ऑफेंस ना लें, बट हैं तो ये जनरल में। ठीक है जी, तो जनरल वाले वैसे ही बड़ी ज्यादा गुस्से में रहते हैं कि रिजर्वेशन इतनी है। खैर हम उस डिबेट पे नहीं जाएंगे। अच्छा जी, द हिमालयस, कितने हिमालय पर्वत हैं? द हिमालय। ठीक है। द पिंक सिटी एक्सप्रेस, तो माउंटेन्स या सी या आपके रिवर्स के नाम के आगे हमेशा द ही लगता है जनरली स्पीकिंग, या अखबारों के नाम के आगे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वी आर रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। द स्काई, आकाश कितने हैं? आकाश एक ही है, पर्टिकुलर है द। अर्थ कितनी है? एक ही है, तारामंडल में तो एक ही है, द अर्थ। द मून, एक ही चांद है हमारा तो। ठीक है जी, हमारा प्यारा चांद भाई तो एक ही है जिसके पीछे शायर लोग पड़े रहते हैं। अच्छा जी, अब इनको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज। खैर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। इट इज डैश यंगेस्ट सन, अ यंगेस्ट सन, एन यंगेस्ट सन, या द यंगेस्ट सन। सोचिए, द यंगेस्ट सन। क्यों? क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर बच्चे की या बेटे की बात कर रहा हूं जो यंगेस्ट है, जो सबसे छोटा है फैमिली में, तो इट इज द यंगेस्ट सन, राइट। अब डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, क्या होगा? इन द क्लास, लेट अस से। वैसे भी लड़कियों के ज्यादा ही नंबर आते हैं लड़कों से, राइट। द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, क्यों द? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर उस लड़की की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, तो जहां ये मोस्ट आएगा और जहां ये एस्ट आएगा,
वहां द लगेगा। द चैंपियन एक ही होगा ना, ही इज द चैंपियन ऑफ ही इज द चैंपियन ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। आजकल WWE हो गया, पहले WWF था। अच्छा जी, प्लीज बुक माई टिकट्स इन द फर्स्ट रो। एक ही होगी ना सिनेमा हॉल में, फर्स्ट रो तो एक ही है पर्टिकुलर। आई विल सिट इन द लास्ट रो, या बेसिकली डैश लास्ट बेंच, द लास्ट बेंच एक ही होगी ना, जो सबसे आखिरी में जो बेंच पड़ी है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा जिन्होंने पढ़ाई नहीं करनी होती और आराम करना होता है ना, वो व्यक्ति बैठते हैं। सो सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, करेक्ट। डैश ओनली सन, तो फर्स्ट लास्ट ओनली के साथ क्या लगता है, द। क्यों लगता है, क्योंकि पर्टिकुलर है। ही इज द ओनली सन इन द फैमिली, द ओनली सन, नॉट अ ओनली सन और एन ओनली सन। द क्यों, क्यों, क्योंकि ओनली पर्टिकुलर है, राइट। मेरा ये वाला शब्द याद रखिएगा, पर्टिकुलर। एग्जाम में जहां भी पर्टिकुलर की बात हो रही है वो द लगा दीजिएगा, आइज क्लोज्ड। अब दिल्ली भी एक ही है ना, दिल्ली तो एक ही है हिंदुस्तान में, लेकिन यहाँ पे ना द लगता है, ना ए लगता है, ना एन लगता है। क्यों, ऐसा क्यों? Oh, I'm going to the Delhi, I'm going to the Banaras, I'm traveling to the Banaras. Doesn't sound good. Absolutely not. शहरों के नाम के आगे द नहीं लगेगा, लोगों के नाम के आगे द नहीं लगेगा। ही इज द रविंद्रनाथ टैगोर, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे रविंद्रनाथ टैगोर है, बट ही इज द रविंद्रनाथ टैगोर। तो ग्रामेटिकली दिस इज इनकरेक्ट बाय द वे। तो ग्रामेटिकली यहाँ पे हम नहीं यूज करते, लेकिन आप इससे बात करेंगे, अभी आते हैं उस पर, कपिल शर्मा शो पे भी इट्स द सहज अरोड़ा। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आजकल काफी लोगों ने अपने लगा रखे हैं नामों के आगे द लगाते थे, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो। आजकल सबको कूल बनना होता है, पर थोड़ी बेवकूफ़बाजी ज़्यादा लगती है। तो नाम के आगे और शहरों के नाम के आगे आप द, ए, एन कुछ नहीं लगाएंगे। ही इज़ अ सहज अरोड़ा, ना एन तो खैर लगेगा ही नहीं, वोवल तो है ही नहीं। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि जी क्या वही कह सकता है ये द कपिल शर्मा शो कैसे है, क्योंकि वो एक्चुअली शोज को रेफर करना चाह रहा है कि बहुत सारे, बट द कपिल शर्मा शो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछ लेंगे तो -1 दे देगा आपको, नेगेटिव कर देगा। नाम के आगे द नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं द नरेंद्र मोदी ना, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, द नरेंद्र मोदी। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हाँ, लेकिन अगर कोई कोलोक्यूल दैट इज एवरीडे लैंग्वेज में ये बात बोले, सो यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द नरेंद्र मोदी, तो ऑटोमेटिकली आपको इनडायरेक्टली समझ लेना चाहिए पीएम के बारे में बात करो, करेक्ट। तो लेकिन इन ग्रामर, when you are being tested on your written English, all of this won't work, क्योंकि वहां पे स्लैंग वगैरह काम नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब आप देखिए फिर से अ और द के बारे में एक छोटी सी चीज। जो चीजें अनकाउंटेबल हैं उनके आगे कुछ द व नहीं लगता है। द वाटर इज प्रेशियस, सॉरी वाटर के आगे द नहीं लगेगा। लेकिन जब वाटर थोड़ा काउंटेबल हो जाए, थोड़ा मेजरेबल हो जाए, डैश वाटर इन दिस बॉटल इज वार्म, द वाटर इन दिस बॉटल इज वार्म। अब हम पर्टिकुलर वाटर जो कि इस बोतल के अंदर है वो थोड़ा कोसा सा है, थोड़ा सा गर्म। द वाटर इन दिस बॉटल इज वार्म। ग्रेट, ठीक है जी। होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, और दैट्स अबाउट इट फॉर दिस लेक्चर। लेट मी जस्ट रिवाइज माई शीट्स वेदर आई हैव कवर्ड आउट एवरीथिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट के बारे में लेट अस बिल्ड ऑन this concept further, and these are the basics without which you can never ever master English, ठीक है जी। तो अब हम आगे बात करते हैं in the further lectures, right? Hopefully this has been of help to you. Wishing you all the very best. Take very good care of yourself. See you in the next one. Bye.